क्रियाओं के बारे में प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ, पंचम। ये क्रियाएं जब कोई मनुष्य काम करता है, जब कोई आदमी करता है, वो अपनी आय प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है। प्राथमिक में कोई लगा हुआ है, द्वितीय में लगा हुआ है, तृतीय में लगा हुआ है, चतुर्थ में, पंचम में लगा हुआ है। पहले दो क्रियाएं तो पुरानी क्रियाएं हैं और बाकी की जो क्रियाएं तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये नवीन क्रियाएं हैं। मतलब अभी ये क्रियाएं बनी हुई हैं, क्योंकि इनका विस्तार अभी हुआ है। अभी सेवा क्षेत्र ज़्यादातर शुरू हुआ है। जैसे जैसे तरक्की हो रही वैसे वैसे क्षेत्र बढ़ रहा है। प्राचीन सबसे जो पुरानी है वो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जिसे प्राइमरी एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ये एक्टिविटीज जमीन से संबंधित है। जो लोग जमीन में काम करते हैं, जमीन का मतलब खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो प्राथमिक क्रिया में काम करते हैं। उनकी आय का स्रोत प्राथमिक क्रिया, यही आय का स्रोत है, इसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। और द्वितीय क्रियाएं, अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है, तो द्वितीय क्रिया है, उसका आय का स्रोत जो उसकी इनकम हो रही है वो द्वितीय क्रिया में, मतलब वो फैक्ट्री उद्योग में अगर कोई काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है, तो द्वितीय क्रिया में काम कर रहा है। ये दोनों क्रियाएं जो है उत्पादन से संबंधित है। मगर तीसरी जो क्रियाएं, तीसरी और चतुर्थ और पंचम है, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ना इसमें ये जमीन से जुड़े हुए हैं, ना ये कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, ये सेवा करते हैं। सेवा का मतलब ये है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसकी परिभाषा को। इसके अंतर्गत उन व्यक्ति, वो लोग आते हैं, वो संस्थाएं आती हैं, सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन से नहीं होता। मतलब जो चीज पैदा जमीन से होती है, ये बनाई जाती है फैक्ट्री में ले जाकर, वो इनसे संबंधित नहीं है, ये सेवाओं से संबंधित है। बल्कि ये अन्य प्रकार से परोक्ष से सहायता करते हैं, मगर ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, टीचर, व्यापारी, मशीन चालक, ये सब लोग क्या हैं? ये लोग ना प्राथमिक क्रिया में है, ना द्वितीय में है, ये तृतीय में है, सेवा से संबंधित है। ये सेवा कार्य करते हैं, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई कोई काम में मतलब इनका है नहीं, फैक्ट्री में काम करते नहीं, ये सर्विस देते हैं। सर्विस की वजह से ही इनको तृतीय क्रियाओं में रखा गया है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, मशीन चालक। और इसमें आपने देखा होगा व्यापार होता है, बिजनेस होता है, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका, संचार, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब है। सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये जितनी भी सेवाएं हैं जो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो सब की सब तृतीय में आती हैं। कुछ सेवाएं चतुर्थ और पंचम में भी आई हैं, मगर तृतीय सेवाओं में आती हैं। तो आप समझ सकते हैं जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या आपका जो है मशीन चालक हैं, ये जो है, और वकील हैं, ये सब के सब जो है सबसे सब तृतीय सेवाओं में जुड़े हुए हैं। और तृतीय सेवाओं के अंदर आपका जैसे छोटी सेवाएं भी आती हैं, जैसे धोबी है, नाई है, राज है, मिस्त्री है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब भी छोटे छोटे कार्य करते हैं। ये भी एक तरह से सेवा देते हैं। कभी आपको रिपेयरिंग के लिए घर पे किसी को बुलाने की जरूरत पड़े, तो वो भी तृतीय सेवाओं का अंग है, वो भी तृतीय सेवाओं में काम करता है। उसके बाद तृतीय सेवाओं की सहायता करने के लिए चतुर्थ सेवाओं भी आती है। शोध कार्य, रिसर्च जिसे कहते हैं, सूचनाएं, प्रशासनिक, ये भी तृतीय क्रियाओं की मदद करते हैं। इन्हें चतुर्थ क्रिया कहती है। ये भी तृतीय क्रियाओं के साथ साथ एक और क्रिया आती है, चतुर्थ क्रिया, वो भी उसकी मदद के लिए बनी हुई थी, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तृतीय क्रियाओं में क्या होता है? सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य का मतलब जब कोई चीज कहीं पैदा होती है, ये निर्मित होती है, उसको दूसरी जगह भेजा जाता है, उसे कहते हैं व्यापार। तो उसको व्यापार किया जाता है, चाहे यहाँ से दूसरे देश में भेजी जाए, या दूसरे देश से यहाँ मंगाई जाए, या यहाँ से दूसरे राज्य में भेजी जाए, इसे व्यापार कहते हैं। और ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है कि गांव के अंदर एक सामान इकट्ठा करने का मंडी होती है, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से आसपास की लोगों की जरूरतें पूरी होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार का बारे में आपने सुना होगा, गाँव में अंदर बाजार लगाया जाता है। साप्ताहिक भी लगता है, सप्ताह में एक बार भी लगता है, 15 दिन में लगता है, महीने में लगता है, किसी दिन या तिथि निश्चित होती है, कोई दिन में लगता है, वो हर गांव में लगता है। आसपास के गांव के लोग आते हैं, दुकानदार आते हैं, और वो जिस दिन जहाँ का दिन होता है वो वहाँ बाजार लगाते हैं, और फिर वो दूसरी जगह जहाँ का दिन होता है वो वहाँ लगाते हैं, और आसपास के लोग आकर उनको सामान को वहाँ से खरीदते हैं।
नगरीय बाजार केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र वो होता है जिसमें जो है शहर के लोग और भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे श्रम विभाजन है, जैसे डॉक्टर है, और भी बहुत सारे होते हैं, बैठते हैं वासी। मतलब वो गांव में तो कम रहते हैं मगर नगर वाले में ज्यादा रहते हैं। चिकित्सक भी, डॉक्टर भी बैठेंगे और मिस्त्री भी मिलेंगे, मजदूर भी मिलेंगे, वहां उस तरह का भी मिलते हैं। फुटकर और थोक व्यापार, फुटकर और थोक व्यापार, थोक व्यापारी वो होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े सामान लाते हैं और जो उनके सामान छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, वो आपके फुटकर होते हैं, रेडी वाले। और जो मोहल्ले में आपकी दुकानें खुली होती है तो रेडी वाले होते हैं जो छोटा डोर टू डोर सामान बेचते हैं, वो आपका फुटकर व्यापारी होते हैं। और थोक जो होते हैं बड़ी बड़ी दुकानें होती है जो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान लेते हैं और वो सामान लेने के बाद वो छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। तो ये तृतीय क्रियाओं के बारे में हमने आपको बताया।